कॉन्शियस माइंड और ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। और जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड पूरा अलर्ट हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत कुछ डिलीवर होने वाला है। बिल्कुल सही बोला गौरव त्यागी ने कि ये ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त है, बट ये जो टाइमिंग है ये मैंने इस बार चूज किया, और इसलिए भी चूज किया कि शाम का समय है, सब लोग खाना वाना खाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी जो भी जिम्मेवारियां उससे फ्री हो चुके हैं, और अभी एक घर के एक अच्छे कॉर्नर पे बैठ करके हम लोग बड़े आराम से इस चीज को बड़े फोकस से सुन सकते हैं। हमें 99% कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, अगर हम खुद डिस्टर्ब ना होना चाहें तो। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं जो कि इस ट्रेनिंग का कंटेंट है, मेरा नाम आनंद गांधी है। आप में से लगभग काफी सारे लोग मुझे जानते हैं। मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में आज आपके साथ अपना ऑलमोस्ट 22 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, वो मेरे पास अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ, कंटेंट की बात करूँ, तो मेरा कंटेंट थोड़ा लेफ्ट पे लिखा हुआ है, तो मैं इधर देखता रहूंगा। तो कोई किताब नहीं है, मैंने काफी सारे पेपर्स बनाए आ रहा है, अराउंड 19 पेपर्स, मेरे पास 19 पेपर्स हैं। तो वो जो शायद 4000 घंटे का हो सकता है, लेकिन मैं आपको आज इतने सारी जर्नी का सारा निचोड़ तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इतना बता दूंगा कि मैं 40 घंटे की जो मेरी ट्रेनिंग है मैं उसको 4 घंटे में डिलीवर करूंगा आज। और ये 4 घंटे को हमने 2 दिन में डिवाइड कर दिया है, डे 1 एंड डे 2 इज टुमारो, कल का दिन। आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, मेरा पर्पस उनके साथ कम्युनिकेट करना है। तो लाइफ में जो मकसद होते हैं, जो एम होते हैं, जो जीवन के 2 खुशी के दिन होते हैं, वो 2 दिन होते हैं। पहला जब हम इस दुनिया में आते हैं जिसमें कि हम थोड़े कम खुश होते हैं, हमारे सराउंडिंग में हमारे पेरेंट्स ज्यादा खुश होते हैं, और हमारी खुशी का जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब हम अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट करके जब हम सोसाइटी में जाते हैं, जब हम लोग अपना करियर बनाने की तरफ बढ़ते हैं, और हमको बहुत साल लग जाते हैं एक आइडियल प्लेटफॉर्म मिलने पे, हमको बहुत साल लग जाते हैं एक सही जगह को समझने में, जहाँ पर हमारा माइंड भी हमें कन्विंस करता है कि मैं बहुत सही जगह पर हूँ। उसे कहते हैं कि हमारी लाइफ में हमें एक बार दोबारा मकसद मिलता है। और इस समय ना लोगों को ना ये जो दूसरा मकसद है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंटली उनके लिए प्ले कर रहा है, क्योंकि पहले एकेडमिक्स के मकसद सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आज से 15-20 साल 20 साल पहले जब हम अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट करते थे तो हमको लगता था नहीं, अब तो जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे तो बस कोई ना कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी। लेकिन अभी क्या है ना, अभी लाइफ में ना ये जो वाव है ना, बोलने के लिए इसमें टाइम लगता है। तो आई बिलीव के अभी आज जो दूसरे वाला जो वाव है ना, जो मुझे मेरे एकेडमिक्स कंप्लीट करने के बाद, या जो मुझे मेरी लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद अब जो मुझे मिला है, अब जो मुझे मिलने वाला है, तो मैं इससे अपनी पूरी जिंदगी सेटल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये जो दूसरा मकसद है ना, दोबारा जीवन में जो फिर से मौका मिलने का मकसद है, ये आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं इस पर ज्यादा बात करूंगा। स्पेशली मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं कन्विंस नहीं करता, मुझे कन्विंस करना आता नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी अवेयरनेस शेयर कर सकता हूँ कि अब आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, और पास्ट पीछे कुछ सालों में क्या हो चुका है। और एक लाइन जो मैं बोलूंगा, आपको अगर ये लाइन समझ आए तो आप इसको बड़े दिल से लिख लेना। देखो क्या होता है ना, आज की ये जो ट्रेनिंग, मैं आज की मतलब कल की इंक्लूड करके बोलूंगा, ये जो ट्रेनिंग है ना, ये 2 तरीके से काम आने वाली है। एक तो आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं, दूसरा आप ये ट्रेनिंग लेते हुए ट्रेनर बन भी सकते हैं। ये रोशन कुमार जी कैसे बैठे हो आप, थोड़ा तबीयत ठीक कर लो अपनी। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, ये जो लिंक की प्रॉब्लम क्या होती है, ये लिंक जो है ना हमारी सोच
सोच से की भी बराबर चलता है। आजकल ये कहाँ कहाँ किस किस के दरवाजे पहुंच जाता है और ऐसे लोगों के पास भी पहुंच जाता है, रोशन कुमार जैसे लोगों के पास भी, जिनको के मतलब कहाँ बैठे हुए हैं पता भी नहीं होता, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता वो जिस भी सिचुएशन में बैठे हुए हैं। कुछ लोग बिल्कुल लेटे रहते हैं। आई डोंट लाइक दोज पीपल। अगर मैं उनको देखूंगा तो मूड खराब हो जाएगा, इसलिए मैं हंसते हुए चेहरों को देखना चाहता हूँ। जैसे टीके निर्मल जी हैं पटना से, जैसे मेरे सामने जस्ट सामने श्वेता चतुर्वेदी मुझे नजर आ रही हैं, और मिस्टर लालू लाकड़ा हैं। तो ये जो थोड़े जो एक्टिव लोग हैं ना, जैसे मैं देख रहा हूँ नानक चंद जी मेरे सामने हैं, और जलाउद्दीन नाम के व्यक्ति हैं। इधर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो विशाल बहुत ही बढ़िया से इस समय फोकस होके बैठे हुए हैं। आगे देखूं तो हीरा लाल है, और अल्पना दास है, आई थिंक वो कोलकाता से होंगी। संजय कुमार ठाकुर हैं, एंड बहुत अमित चौहान मैं देख पा रहा हूँ। आई थिंक वेरी सीरियस पीपल। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख। गणेश चंद्र जो है वो उनको देख रहा हूँ, और नागेंद्र गुप्ता जो है वो इस समय पूरे अलर्ट हैं, शायद कहीं दुकान पे भी मुझे लग रहा है बैठे हुए हैं, लेकिन फोकस्ड है, अच्छी बात है। तो दिस इज वेरी गुड। मुझे आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो मैंने कंटेंट डिजाइन करा है, आप उसके लिए एक सही पात्र हैं। पात्र शब्द जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या हुआ कि एक बार जो है ना बाहर सोने के ड्रॉप की बारिश हो रही थी, और एक व्यक्ति बाहर गया और वो 1 घंटे तक खड़ा रहा, और जब वो अंदर आया तो उसके जो था ना, वो जो पात्र था जिसमें वो गया था इकट्ठे करने के लिए, उसमें कोई ड्रॉप्स इकट्ठी नहीं हुई। तो सोने की बूंदें, सोने की वर्षा हो रही थी। तो किसी ने उससे पूछा कि तू क्या लेकर आया? उसने कहा कि मैं जब तक खड़ा रहा ना, मैं ना ऐसे उल्टा करके पात्र को लेके खड़ा रहा। अगर आप इसको उल्टा करके रखेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर आप का माइंड अगर खुला नहीं होगा, या आप इस समय कहीं और डाइवर्टेड हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो लिखने का दिन है, अगले 2 दिन में आप बहुत लिखने वाले हैं। आप ट्रेंड भी हो सकते हैं, आप ट्रेनर भी बन सकते हैं, आप प्रोडक्ट के यूजर भी बन सकते हैं, आप एक बहुत शानदार प्रमोटर भी बन सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग मैं आपको देने वाला हूँ, इस ट्रेनिंग की जो शुरुआत करी थी, जब इस ट्रेनिंग को डिजाइन किया गया था, तो एक्सक्लूसिवली ये ट्रेनिंग जो है हमारे मार्केटिंग प्लान में सुपरवाइजर्स के लिए डिजाइन करी गई थी, कि इस तरह की बातें, इस लेवल की ट्रेनिंग, इस तरह के शब्द, इस तरह की कोर डिस्कशन अपने सुपरवाइजर से करते हैं, और उनसे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छी बात क्या हुई, जब हमने ये ट्रेनिंग को डिजाइन करके अपने सुपरवाइजर्स को डिलीवर करा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे और उनकी अचीवमेंट होने लगी। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली टीम ने बोला कि क्यों ना ये ट्रेनिंग हम लोग अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को दें, ताकि उनको और अपवर्ड आगे बढ़ने का मौका मिले। तो हमने कुछ क्वालिटी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को सिलेक्ट किया जब हम ये ट्रेनिंग ऑफलाइन करते थे। तो हमने देखा कि आप अपने 4 सीसी एक्टिव करिए, आप इस महीने 2 सीसी का प्रोडक्ट बाय करिए। हमने ऐसा भी करा कि लोगों को ट्रेनिंग रूम के अंदर 2-2 सीसी के इनवॉइस के साथ एंट्री दी, यानी कि ना तो ये पास ट्रेनिंग को अटेंड करने का 100 रुपए का था, ना ये 200 रुपए का था, ये 2 सीसी का पास था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो कंटेंट डिलीवर करने की वैल्यूज को समझिए आप। धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, समय बदलता गया और ये बिजनेस ग्रेजुअली ऑनलाइन आ गया। लेकिन आज की डेट में हमारे लीडर्स बोलते हैं कि सर क्यों ना वो ट्रेनिंग ऑनलाइन हो जाए, क्यों ना वो ट्रेनिंग लोगों को बता दी जाए, समझा दी जाए। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि अमित चौहान बहुत सीरियस लग रहे हैं मुझे, अच्छे से बैठे हुए हैं, डायरी वायरी खोल के बैठे हुए हैं। यहाँ पे प्रतिमा कुमारी मुझे नजर आ रही है, बहुत बढ़िया से समझ रही है इस काम को। मुझे लग रहा है आप लोग सीरियस हैं, लेकिन कुछ लोग ना ऐसे ढीले मीले अंधेरा करके और बेड पे लेटे हुए, आई डोंट नो वो किस मोड में है, लेकिन वो क्या है ना कि एयरपोर्ट जाना और फ्लाइट में बैठना दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो कुछ लोग तो सिर्फ छोड़ने के लिए जाते हैं और कुछ लोग फ्लाइट लेने के लिए जाते हैं। तो फ्लाइट लेने वाले को पता होता है कि उसके पास एक टिकट है, एक बोर्डिंग पास है, एक मकसद है, उसे फ्लाई करना है, उसे कहाँ जाना है, उसका बैगेज पैक है, उसके पास सब कपड़े हैं, उसकी प्लानिंग है, उसके पास आइटनरी है, उसके पास गोल्स हैं, और जो बाहर आया वो भी बोलता है कि मैं एयरपोर्ट पर आया। तो ऐसे ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं वो सब लोग फ्लाइट में हैं। अगर आप लोग फ्लाइट में हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है,
क्योंकि मुझे ये मानना पड़ेगा कि आप में से सारे के सारे लोग वो हैं जो कि वास्तव में जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो हमारे मार्केटिंग प्लान में एसोसिएटेड हैं, जो मिनिमम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हैं, जो इस सिस्टम के अंदर एक्टिव हैं, जो मोटिवेटेड हैं, जो एफर्टफुल हैं, जो काम कर रहे हैं, जो एक अच्छे गोल, अच्छे टारगेट, अच्छे ड्रीम्स के साथ, प्लानिंग के साथ काम करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उनको और आगे बढ़ना है, उनको और आगे बढ़ने के लिए कुछ और एक्सक्लूसिव, एक्सटेंसिव चीजें चाहिए और अच्छी उनको चीजें चाहिए जिससे कि वो और आगे बढ़ सके। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी लोग वो हो, आप सभी लोग वो हो। तो मैं सही एज्यूम कर रहा हूँ? एक बार थम्स अप कर दोगे? वेरी गुड। तो मेरी अजम्पशन सही है कि आप सब लोग बहुत सीरियस हैं, आप सब लोग अपने लिए बहुत आगे की सोच रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि हमारा मकसद अभी तक का क्लियर हुआ। हमारी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी थी। अभी हम लोग अपनी ट्रेनिंग के शुरुआती दौर के अंदर हैं, हम लोग शुरू कर चुके हैं। देखो ऐसा होता है, मैं जो भी बातें आपके साथ करूंगा, ये बातें करके मैंने इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी हाइट ली है। तो आप समझना इसे करना क्या है। देखो, कंपनी होती है ज्वाइन करने के लिए, कंपनी इज डिजाइन टू ज्वाइन, बट अपॉर्चुनिटी इज डिजाइन टू ग्रैब। आराम से लिखना, समझना बात को। कंपनीज ज्वाइन करी जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करी जाती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी का नाम अपॉर्चुनिटी है और इसे ग्रैब करना पड़ता है, इसको झपटना पड़ता है, इसमें इंतजार नहीं करनी चाहिए। आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दिस इज वेरी गुड। ओके, सो आपको समझ आया है कि कंपनीज को ज्वाइन किया जाता है और अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया जाता है। मेरे को मेरे जीवन में 4 बार अलग अलग साल आए। वो चारों साल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे पहला साल है सन 2003 का, जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एंटर किया था। When I joined this opportunity, सन 2003 में जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, नेचुरली वो बहुत स्पेशल ईयर था। वो इतना स्पेशल ईयर था और इतना रेयर ईयर था वो। आज की डेट में जो लोग इस इंडस्ट्री में मेरे 2003 के बैच के नहीं हैं, जो क्विट कर गए, उनका कुछ नहीं पता। उनके बारे में क्या है मैं नहीं जानता। और सरप्राइजिंगली क्विटर इस दुनिया में हर जगह पर मिलते हैं। लेकिन आज वो बैच के जितने लोग इस समय इंडिया में हैं, वो जितने भी लोग इस समय 2003 के बैच के हैं, वो सभी लोग मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर बन चुके हैं। वो लोग आज केवल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ही नहीं, बल्कि उनका ध्वज, उनका परचम, ध्यान से सुनना मेरी बात को, शिशुपाल कुमार, सुनो ध्यान से। हाँ, तो उनका जो ध्वज है, उनका जो झंडा है, वो केवल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो आपको MLM बोलते हैं, आज की डेट में उनके बारे में वो लोग भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद तो करोड़पति बने हैं, उन्होंने ना जाने कितने लोगों को करोड़पति बना दिया है। मैं आपको अपनी बात करना चाहता हूँ। 2003 जो मेरे जीवन का वर्ष था, जो इस इंडस्ट्री के लिए था। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जितने भी लोग, जो भी यूथ, जो भी व्यक्ति स्टेज पर चढ़ करके बड़े बड़े रिकॉग्निशन ले रहा है, दहाड़ रहा है, चिल्ला रहा है, गाड़ियां ले रहा है, यात्राएं कर रहा है, बड़े बड़े चेक ले रहा है, ये सभी लोग उनकी डाउनलाइन में हैं। ये सभी लोग वहीं से निकले हुए हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए कि 2003 का जो बैच, जो मैं जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, आज अगर वो है तो वो हाईली सक्सेसफुल बैच है। आगे बढ़ते हैं। फिर आया 2012 का समय। देखो, 3 से मैं 12 सीधा आगे आ गया। कितने साल निकाल दिए मैंने? ऑलमोस्ट 9 साल निकाल दिए। 2012 मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। एक बहुत बड़े अचीवमेंट्स मेरे जीवन में आने लगे 9 साल के बाद। 9 साल के बाद मेरा जो रिकॉग्निशन था, जो मेरे बारे में लोग समझने लगे कि हाँ मैं कोई हूँ, और 2012 में मेरी अचीवमेंट्स काफी बढ़ने लगी। और जहाँ पर पहले मेरी इनकम्स जो थी वो 10 लाख रुपए साल और 24 लाख रुपए साल और 36 लाख रुपए साल और 48 लाख रुपए साल, 60 लाख रुपए साल रहा करती थी, सन 2012 में मेरी इनकम 1.25 करोड़ रुपए साल हो गई। 2012 में, यानी कि आज से 12 साल पहले।
उसके बाद वो इनकम 1.5 करोड़ रुपए साल हो गई, फिर वो इनकम जाकर के 2 करोड़ रुपए साल से ऊपर चली गई। मैंने सन 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 8 साल तक इंडिया में 7 बार टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर का अवार्ड लिया है। 8 साल तक पूरे भारत में 7 बार टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स का अवार्ड लिया है और मेरे पास 7 बड़े करोड़ों रुपए के मुझे चेक्स मिले। और केवल यही बात नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, मुझे यूके में, इंग्लैंड में गेस्ट स्पीकर बनाया गया, मुझे यूएई जैसी कंट्री में, जहां पर दुबई जैसे देश हैं, वहां पर मुझे गेस्ट स्पीकर बनाया गया, मुझे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में मुझे स्पीकर बनाया गया, मुझे हांगकांग की ग्लोबल रैली में मुझे बहुत बड़ी होस्टिंग और कई घंटों तक मुझे हजारों लोगों के सामने स्टेज पर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को दी। मैंने एडजॉइनिंग कंट्री बांग्लादेश में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। मैंने बहुत सारे देशों में जाकर के फॉरएवर लिविंग इंडिया का नाम रोशन किया। तो सन 2012 मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट था। मैं आपको टर्निंग पॉइंट्स बता रहा हूँ और मैं आपको अपने से इंप्रेस नहीं कर रहा, मैं आपको एक्चुअली इस इंडस्ट्री से इंप्रेस करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में आप उस व्यक्ति को सुन रहे हो। देखो, कोई इंसान बोले मैं 20 साल, 22 साल, 23 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, कर सकता है, लेकिन आपको कोई व्यक्ति ये बोले ना कि मैं 20 साल, 21 साल, 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और एक ही कंपनी कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो फ्री में सुनने को मिल रहा है तो अपनी एनर्जी लेवल को थोड़ा सा बढ़िया रखो और नोट्स बनाते रहो। अतुल तनवर, तुमने तो बहुत अच्छा था वो माइक वाइक लगा रखा है यार, ताकि मेरी आवाज बिल्कुल साफ है। आवाज साफ आ रही है? वेरी गुड, ओके। सो सन 2020, अब चौथा साल, फोर्थ टाइम की बात कर रहा हूँ। सन 2020 ने सबको हिला दिया, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आ गए और सन 2020 में हमें लगा कि दुनिया खत्म, बाय बाय टाटा, अब हम चले जाएंगे, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, एक रिश्तेदार दूसरे से कभी मिल नहीं पाएगा, सड़कों पे लोगों का आना जाना कम हो गया और न जाने हजारों किलोमीटर दूर के पहाड़ हमें हमारे घर से नजर आने लगे, जंगल के जानवर जो है वो शहरों में चल करके आ गए, है ना। सन 2020 ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे ही हुआ था और बहुत कुछ हुआ, बहुत चेंजेस आए सन 2020 में। कुछ लोगों ने अपने लोगों को लूज भी किया, मैंने अपने फादर को लूज किया सन 2020 में। डेथ्स, लाइव्स, और सबसे बड़ी बात क्या है, हजारों लोग जॉबलेस हुए। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी, जिनको, जहां पर काम करने वाले मुलाजिमों को लगता था कि मैं अपनी आराम से 20 साल की ईएमआई दे सकता हूँ, मेरी गाड़ी कभी ईएमआई बाउंस नहीं होगी, मेरा क्रेडिट कार्ड कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, कभी मेरे घर की किस्तें बाउंस नहीं होंगी, सन 2020 में बाउंसिंग स्टार्ट हो गई। अच्छे बड़े से बड़े लोगों का प्रोफाइल बिगड़ गया, ना जाने कितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज में काम करने वालों को निकाल दिया गया। और उस समय भी हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, बच्चे जॉब ढूंढ रहे थे। अभी क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हो गई कि एक तो 10-20 साल पुराने एम्प्लॉइज को फायर किया गया और ऑलरेडी जो जॉब ढूंढ रहे थे वहां पर पूरी रोड डिस्टर्ब हो गई, दबा के रोड भर गई। क्यों? इतने एक्सपीरियंस लोगों को निकाल दिया गया। और उसके बाद जो ऑलरेडी हमेशा जॉब सीकर्स इंडिया में लगे ही रहेंगे, भरे रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। अब उस रोड पर के अब क्या हुआ अब तीसरी चीज क्या हुई, बड़े समझदार निकले हमारे एजुकेशन सिस्टम वाले। घर में बैठे बैठे 8वीं के बच्चे 9वीं में आ गए, 10वीं के बच्चे 11वीं में आ गए, 4थी के बच्चे 5वीं में आ गए। चलो बात खत्म हो गई, सबके बच्चे एक क्लास ऊपर हो गए, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, बीबीए वालों का बीबीए हो गया, एमसीए वालों का एमसीए हो गया, मास्टर्स वालों का मास्टर्स हो गया। सबसे बड़ी बात कोई कॉलेज की जब एकेडमिक्स कंप्लीट होती है ना, जिसके बाद जॉब चाहिए होती है, ऐसे इन्वायरमेंट में हमें डिग्रीज मिली जहां पर के हजारों लाखों करोड़ों लोग ऑलरेडी जॉबलेस थे। वहां पर अब आप सोचो, वो जो रोड थी ना, रोड नौकरी मांगने वाली, उस रोड पर आदमी पे आदमी पे आदमी पे आदमी चढ़ गए जनता भर गई पूरी तरीके से। और वहां पर एक रेवोल्यूशन आई। वहां पर रेवोल्यूशन ये आई जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी भारत में सन 2000 में आई थी ना, उसने डंका बजाया था कि आने वाले टाइम में अगर कोई बिजनेस बचेगा, कोई बिजनेस ग्रो करेगा तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का होगा, उससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं होगा। और सन 2020 ने ये साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में अगर कोई बिजनेस ग्रो करा तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ मिली वो नेटवर्क मार्केटिंग को मिली, और इंडिया में वो ग्रोथ मिली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इस बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए अपने अंदर, दिल के अंदर। आपको पता है, आप दो चीजों से निकले हो। एक तो आप कोविड फ्री हो गए हो,
और दूसरी चीज क्या हुआ, आप एक ऐसे बिजनेस में हो जो कोविड फ्री है, जो रिसेशन फ्री बिजनेस है, क्योंकि इससे बड़ी आंधी पूरे विश्व में कभी नहीं आ सकती। जहाज उड़ने बंद हो गए थे, देश अपने आप में डिस्कनेक्ट हो गए थे, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी हर महीने लाखों के हिसाब से ज्वाइनिंग हो रही थी। और कितने महीने, हर महीने 15 तारीख को हमको हमारे घर पर बैठ के बोनस मिला। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आज तक पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उस दौरान किसी एम्प्लॉय को फायर नहीं करा। हमारे बिजनेस के दौरान हमने सोशल मीडिया बिजनेस में, अपनी पैकेजिंग बिजनेस में हमने बड़े बड़े सेंटर्स बना लिए। हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़ गया, हमारा बिजनेस 2 गुना हो गया। तो सबसे खुशी की बात है, एक तो हम कोविड से बच गए, हम कोविड फ्री हो गए, और दूसरा सबसे खुशी की बात यह है कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, हम एक ऐसे बिजनेस में जो कि रिसेशन फ्री बिजनेस है, जो जब भी रिसेशन आएगा हमारा बिजनेस डबल ही हो जाएगा। तो सन 2020 है ना, जहां पर सोशल मीडिया ने अपने आप को डेवलप करा, लोगों ने समझा कि नेटफ्लिक्स नाम के भी चैनल होते हैं जहां पर बड़ी बड़ी मूवीज जो है वो पीवीआर और डीटी सिनेमा को ना बेच करके नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को बेची गई, और उन्होंने वहां पर करोड़ों रुपए कमाए, और आपने इनको कमा करके दिए। बहुत बड़ा ग्लोबलाइजेशन हुआ, बहुत चेंजेस हुए, हम लोगों ने उसको सीखा, हमने उसको लर्न करा। बहुत लोगों को लगता था कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम मेरे बस की नहीं है, मुझे तो सिर्फ टाटा स्काई लगा करके अपने घर में टीवी देखने हैं। एक आम आदमी को पता चल गया कि हाँ, नेटफ्लिक्स क्या होता है, ZEE5 सीरीज क्या होती है, अमेजन प्राइम क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सबको समझ आ गया कि ये दुनिया, ये ग्लोबलाइजेशन है। अब आता हूं मैं सन 2024 में। ये साल में वोट, ये साल टैग का साल है। टैग का मतलब है टुगेदर अचीव गोल्स। आप एक बहुत बड़े ग्रुप के पार्टिसिपेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रुप का नाम टैग है। हाँ, अलग बात है कि टैग में 50 ग्रुप्स काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ अलग अलग ग्रुप से, मुझे जब भी कोई इंस्टाग्राम पर मुझे अलग अलग लिंक्स आते हैं, तो मैं देखता हूँ फला ग्रुप, फला क्लब, ये क्लब, वो क्लब, ये ग्रुप, वो, आई लाइक इट, अच्छा लगता है। दिस इज वेरी गुड, कीप ऑन डूइंग वट एवर यू वांट टू डू। बट जो हमारा जो मेन जो बैनर है, वी आर अंडर द बैनर ऑफ टैग। हम टुगेदर अचीव गोल ग्रुप के पार्ट हैं। और जब आप अपने आप को टैग के ग्रुप के पार्ट बोलते हैं, तो आपके पास 2000 मैनेजर्स आ जाते हैं। जब आप बोलते हैं कि आप टैग से हैं, देन यू हैव 2000 मैनेजर्स विद यू, आपके पास 2000 मैनेजर्स होते हैं। तो एक बहुत प्राउड की बात होती है। मैं इस बिजनेस में जब ज्वाइन किया था, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बना था 2 दिन में, सुपरवाइजर बना था 2 महीने में, मैनेजर बना था 8 महीने में। अगर मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जिसको मैं समझाऊंगा आज आपको, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला जाता है, वेयर द कैलकुलेशन फेल्स नेटवर्क स्टार्ट। जहां पर कैलकुलेशन फेल होती है, नेटवर्किंग स्टार्ट हो जाती है। मुझे इस बिजनेस में 20 साल हो गए, 20 साल के हिसाब से 23 साल हो गए, इसके हिसाब से कम 240 महीने, 270-280 महीने मुझे इस बिजनेस के अंदर हुए हैं। अगर मैं बात करूं 280 मंथ्स के अंदर, अगर मैं खुद मैनेजर बना 8 महीनों के अंदर, तो मेरे ग्रुप में 15, 20, 25, 30 मैनेजर होने चाहिए। ये 2000 मैनेजर कैसे बन गए? इस महीने भी 2 बन रहे हैं, पिछले महीने 3 बने, ये कैसे बन रहे हैं? 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 मैनेजर हर महीने कैसे बन रहे हैं? सोच के देखो, ये है नेटवर्क मार्केटिंग, इसको समझना पड़ेगा। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है ना, गाय हरा चारा खाती है, सफेद दूध देती है। बड़ा कंफ्यूजन, ट्रिकी है ना ये। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला जाता है, इसे जितना समझोगे ना, जितना समझोगे उतना मजा आएगा, लेकिन इसको पॉजिटिवली समझना बहुत जरूरी है। सन 2024 टैग का साल है, हम लोग बहुत तेजी से डिजिटल होने वाले हैं। एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या होने वाली है, क्या हो चुकी है, याद रखना, डिजिटल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा कंटेंट होना इंपॉर्टेंट है। लोग पहले डिजिटल होते हैं, बाद में ट्रेनिंग कंटेंट डिजाइन करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर ट्रेनिंग कंटेंट इतना जबरदस्त डिजाइनर हम लोग डिजिटल होने जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हम सीधा हिट करेंगे। और ये जो 2 दिन की ट्रेनिंग है ना, जो कि आप लोग अभी लगभग 30-35 मिनट हो चुके हैं, मुझे लगता है आप काफी कुछ समझ रहे होंगे कि आने वाला टाइम कैसा होने वाला है, आपको क्या क्या मिल सकता है, आप कितनी बड़ी अचीवमेंट ले सकते हो। देखो, एक चीज याद रखना, लाइफ में एक वर्ड बना है कि मतलब ना आपको एजुकेशन आगे बढ़ा सकती है, ना आप किसी फैमिली के बैकग्राउंड से हैं वो आपको आगे बढ़ा सकता है, ना आपको कोई आपकी एज आगे बढ़ा सकती है। यानी कि सक्सेस होने में एज, एजुकेशन और आपकी फैमिली बैकग्राउंड कोई रोल ही नहीं है। लेकिन सक्सेस होने में एक चीज का बहुत बड़ा रोल है, उसे कहते हैं आइडिया। आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया। इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज है।
इस ट्रेनिंग का कंटेंट के साथ साथ याद रखना, आप जो भी सीख रहे हो, जितना भी मोटिवेशन ले रहे हो, जो भी एजुकेशन ले रहे हो, अगर आपको समझ आ जाए तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा कंटेंट है। जैसे कोई ना कोई बेचारा नेटवर्क उड़ता है, तुरंत 500 हो जाते हैं। ओके, मैं वही देख रहा था। अच्छा, आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? सोने होने का कोई सीन तो नहीं है? ओके, सो ये आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो चीज बनी है ना, देखो इस समय बड़े बड़े कॉलेजेस में डिग्रीज मिल रही हैं, है ना? ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में, नॉर्वे में, आपका यूके में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, यूएस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डिग्रीज मिल रही हैं। एक ही चीज हो रही है, प्रोफेसर वहीं के वहीं हैं, बैच चेंज होते जा रहे हैं। जो स्टूडेंट इंप्लीमेंट कर रहा है ना, वो उस कॉलेज की बिल्डिंग को खरीदने से भी ज्यादा नेटवर्थ बना रहा है अपनी। फर्क क्या है? जिस कॉलेज में जिस प्रोफेसर ने जो चीज सिखाई, अगर स्टूडेंट ने उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करा तो वो तो उस कॉलेज के प्रोफेसर से भी नीचे रहा। और लेकिन जिस कॉलेज के, जिस बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉलेजेस के प्रोफेसर ने जिनको ट्रेनिंग दी, जिनको समझाया, जिन्हें गाइड करा, अगर उन्होंने उनकी एजुकेशन को इंप्लीमेंट करा तो वो इतनी बड़ी बड़ी नेटवर्थ ले गए कि आज की डेट में वो कई कई 100 करोड़ के मालिक भी बन गए। तो इसका मतलब क्या है? लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंप्लीमेंट करना, और लोग इंप्लीमेंटेशन से भागते हैं। इंप्लीमेंटेशन क्या है? मैंने अपने फ्रेंड को बोला कॉल करो आज, उसने कहा कॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, टेंशन हो रही है। इंप्लीमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर। तो इम्प्लीमेंटेशन इज द बिगेस्ट थिंग। जिस आदमी को अपनी जिंदगी में अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना आ जाए ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले फेज में बहुत गलतियां करने वाला है, वो बहुत मिस्टेक्स करने वाला है। क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कोई ट्रेंड थोड़ी ना है, हम कोई पीछे पुराने कोई पुनर्जन्म में हम कोई नेटवर्क मार्केटर थोड़ी ना थे, है ना? हम तो इस जन्म में आए, हमने देखा इस जन्म का पहला बिजनेस है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बोलता हूँ, आप सबको बोलता हूँ, इंक्लूडिंग ऑन एन एनी एज ऑफ पर्सन हु इज सिटिंग हियर, चाहे उसकी उम्र 50 साल है, 55 है, 60 है, 65 है, चाहे किसी की 22 है, 24 है, 25 है, 26 है, वी ऑल आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग की पहली पीढ़ी है इस दुनिया में। दूसरी पीढ़ी बस और 2, 4, 5, 7 साल में आने वाली है, और जिन्होंने आज फॉरएवर को ज्वाइन किया है उनकी अगली पीढ़ी जो है वो और 10, 12, 13 साल में आ जाएगी। लेकिन इससे पहले ये बिजनेस जो था वो जानकारी में नहीं था, पता नहीं होता था लोगों को, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आपने समझा इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अब जो भी चीज को समझेंगे, जानेंगे, हम उसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे से उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो अच्छी मीटिंग होती है, आप अपनी लाइफ में एक अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आप अच्छे प्रेजेंटेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छी मीटिंग जो होती है वो हमेशा 2 चीजों पर काम करती है। वो काम करती है डिसीजन पर और डायरेक्शन पर। आप लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू कंडक्ट अ वेरी गुड ट्रेनिंग, मैंने बोला था अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं फॉरएवर के, तो आपको लोगों के डिसीजन और डायरेक्शन पर बात करनी बहुत जरूरी है। और बोला जाता है जिसका डिसीजन बदल जाता है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो हम लोगों का डिसीजन पर काम करते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये पीसीआर नहीं है, पब्लिक क्रिकेट और रिलीजन से बाहर है। अच्छी प्रेजेंटेशन जो होती है ना, कह रहे हैं आज वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं और रिलीजन की बात करते हैं, ये पीसीआर पे टाइम नहीं खर्च करते हम लोग बात करते हैं सीधी फोकस डिस्कशन कि इस समय हमारे जीवन में क्या चल रहा है और हम लोग कितना बड़ा काम कर सकते हैं। हम लोग कितना अच्छा, कितने बड़े लेवल पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो लीडर होता है। लीडर का सीधा मतलब एक चीज होता है, लीडर कभी नहीं सोता। लीडर्स नेवर स्लीप। एक बात बोली जाती है, लीडर्स नेवर डाई। लीडर्स कभी मरते भी नहीं है। लीडर्स कभी सोते भी नहीं है। लोग बोलते हैं लीडर का मतलब क्या है? मैं कोई प्रधानमंत्री या मैं आपके देश के किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ, वेयर प्रॉब्लम डाइज, जहां पर समस्या मर जाती है, जहां पर समस्या दम तोड़ देती है, इसका मतलब वो लीडर से टकरा गई है।
हम अपनी लाइफ में अगर रिस्पॉन्सिबल बन जाएं, हम अपनी लाइफ में अगर हम फॉरएवर बिजनेस के अंदर आए, लोग बोलते हैं सर बिजनेस और कैसे बढ़ा दूं, मैं और बिजनेस कैसे बढ़ा दूं, पता है मैं क्या बोलता हूँ, एक काम करो, कुछ और लोगों की जिम्मेदारी ले लो। सर मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, चिंतामणि जी बहुत ध्यान से लिख रही हैं, मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, संजना शाह जी सुन रही हैं, ओके, तो मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, मैं इससे और अच्छा बिजनेस कैसे कर सकता हूं, कर सकती हूँ। आप कुछ और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, आपका बिजनेस और बढ़ जाएगा। अच्छा सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या होगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी। लीडरशिप सिखाती है कि आपने कितने लीडर्स जनरेट करे अपने पूरे कार्यकाल के अंदर। अगर इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर आपको उनके पीछे कोई और प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब लीडरशिप वीक है। आपको एक प्रधानमंत्री के राइट और लेफ्ट में 10 प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये पार्टी पूरे अगले आने वाले 100 साल तक नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लीडर्स बहुत हैं। आप अगर खुद अतुल तनवार, अगर आप खुद ग्रो करना चाहते हो, अंजना सिंह जी आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, अगर आप खुद ग्रो करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में फॉरएवर बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको लीडर्स जनरेट करने होंगे। जिन लोगों को खुद पैसा कमाना आ गया, उन्होंने खुद पैसा कमाया। जिनको लोगों को पैसा कमवाना आ गया, उन्होंने उनको भी कमवाया और खुद भी ज्यादा कमाया। आप समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे सुपरवाइजर बनना नहीं है, मुझे सुपरवाइजर बनाना है। मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना नहीं है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। मुझे मैनेजर बनना नहीं है, मुझे मैनेजर बनाना है। और मुझे मैनेजर बनाने का एक ऐसा स्किल डेवलप करना है ताकि मेरे संपर्क में जो जो इंसान जब जब आए, मैं उसको मैनेजर बना सकूं, मैं उसे ग्रो कर सकूं। अब आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी अच्छी लाइन में बोलता हूं, जिसको मैं आज थोड़ा सा इलॉबरेट करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो पीपल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज टोटली बेस्ड ऑन पीपल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। जिसको लोगों को समझने की कला आ गई, उसका नेटवर्क एक अलग लेवल पर चला जाता है। अभी हमने लीडरशिप की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ पीपल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। अब पीपल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, अगर मैं छोटी सी बात करूं, देखो हम लोग अलग अलग कंट्री से भी हैं, हम लोग अलग अलग प्रांतों से भी हैं, हम लोग अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस समय कुछ लोग वेस्ट बंगाल से हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ लोग झारखंड से हैं। इस समय अलग अलग पूरे इंडिया से इस समय लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग, अमरजीत कौर मेरे सामने हैं, पंजाब से होंगे, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़, पूरा हमारे ग्रुप में छाया हुआ है। अलग अलग सब पूरे हिंदुस्तान से लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हैं। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आप किसी भी एमएनसी में काम करना, आपकी टेबल के राइट और लेफ्ट में आपकी सोच वाला इंसान बैठता है, आपके जैसा ही एजुकेटेड इंसान बैठता है। आपसे थोड़ा सा ऊपर नीचे की एकेडमिक्स होगी, लेकिन आपका लेवल सबका एक होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में ऐसी चीज है जहां पर आपको यही नहीं पता कि इस छत के नीचे हजारों किस्म के लोग आ जाते हैं। इस दुनिया में जितने सोच के लोग बने हैं ना, जितने सोच के, इस दुनिया में जितनी कैटेगरी के लोग बने हैं ना, ये सारे के सारे कैटेगरी और सोच के लोग आपको केवल एक छत के नीचे मिल सकते हैं, जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। मेरे दोस्त ने एक बात मुझे बोली थी, मेरे दोस्त मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, उनकी एज 55-60 ईयर्स के आसपास है। उन्होंने अपने बेटे को, वो दिल्ली के एक बहुत अच्छे बड़े ज्वेलर हैं, उनका करोल बाग में एक बहुत बड़ा शोरूम है, उन्होंने अपने बेटे को 19 साल की उम्र में मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कराई थी। और वो अपने बेटे को 24 साल की उम्र में, उनका बेटा मैनेजर बन चुका था, वो अपने बेटे को वहां से निकाल के ले गए। तो मैंने कहा मल्होत्रा जी आपका बेटा नहीं आ रहा? कह रहे हैं यार एक बात बताऊं, मैंने आपके नेटवर्क मार्केटिंग में आके देखा कि टाइम की कैलकुलेशन किसे कहते हैं आप सिखाते हो, पैसा कैसे कमाया जाता है आप लोग सिखाते हो, कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है आप लोग सिखाते हो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है आप लोग सिखाते हो, गोल सेटिंग क्या होती है आप लोग सिखाते हो। कह रहे हैं 5 साल में मेरा बेटा मेरा 200 करोड़ का बिजनेस संभाल रहा है ज्वेलरी का। कह रहे हैं मैं किसी, अगर अपने बेटे को किसी यूनिवर्सिटी में भेजता ना, तो आप वो इतना नहीं सिखा सकती जितना आपके बिजनेस ने उसको सिखा दिया है।
क्या बोलना चाहता हूँ, याद रखना ये पीपल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस है, इससे बड़ा बिजनेस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपको लगता है आपने चेक कितना कमाया, आपने 1000 कमाए, 2000 कमाए, 5000 कमाए, 6000 कमाए, सारी बातें छोड़ो, आप सीख किन से रहे हो, आप लर्न किन से कर रहे हो, आपकी सराउंडिंग में कितने सारे लोग हैं, आपने एलोवेरा के बारे में नॉलेज ली, आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा, आपने कैलकुलेशन सीखी, आपने छोटे छोटे चेक्स और बोनसेस को समझा, आपने सब कुछ सीखा, आपने गोल किसे कहते हैं, गोल सेटिंग सीखी, आपने ऐसे ऐसे लोगों को सुना जो 5000 रुपए से लेकर के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। कहाँ मिलते हैं आपको ऐसे लोग? जो प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्लीज मैं आपके प्रोफेशन की इज्जत करता हूँ, लेकिन वो 10 लाख रुपए नहीं कमा रहे होते, वो 10 लाख रुपए महीना कमाना सिखा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है, 2 लाख कमाने वाला 2 लाख रुपए महीना कमाना सिखाता नहीं है, ज्यादा टाइम तक उसके साथ रहोगे ना तो वैसे बन जाओगे। 10 लाख कमाने वाला आदमी 10 लाख कमाना सिखाता नहीं है, उसके साथ ज्यादा टाइम तक रहोगे ना 10 लाख महीना कमाने लग जाओगे। ये पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? तो पीपल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस है। इसको मैं एक अच्छी सी लाइन और बोलता हूँ, आपके पास टीवी है, एक कमरे में एसी है, एक कमरे में टीवी है, दूसरे कमरे में एसी है। आप टीवी वाले कमरे में टीवी के सामने एसी का रिमोट लगाओगे और चालू करोगे, टीवी चल जाएगा? आप एसी वाले रूम में जाओगे, अपने सोनी के टीवी का रिमोट लेकर के उसके आगे करोगे, चल जाएगा? नहीं। इसका मतलब क्या है? राइट पर्सन राइट ट्रेनिंग, कस्टमाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए। कस्टमाइज लोग क्यों जाकर के टेलर के पास अपना साइज देकर कपड़े सिलवाते हैं? व्हाई? बिकॉज दे वांट कस्टमाइजेशन। क्यों टेलर्स कभी बंद नहीं हो सकते? क्यों नहीं? क्योंकि दे गो फॉर कस्टमाइजेशन। उन्हें कस्टमाइजेशन चाहिए, उन्हें अपने हिसाब से कपड़ा सिलवाना है। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर्स कस्टमाइजेशन समझते हैं ना, कस्टमाइजेशन, जिन्हें पता चलता है किस तरह का प्लान किसको दूं। अब मैं उत्तर प्रदेश के गांव में बैठा हुआ हूँ, तो मैं गांव में जाकर बैठा हुआ हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर एलोवेरा की मुझे नॉलेज है, अगर मैं वहां जाके बोलूंगा इसमें विटामिन B12 मिलता है, कुछ फर्क पड़ेगा? अगर बोलूंगा इसमें एंथ्राक्विनोन्स होते हैं, इसमें इतने एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, इतने एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, इसमें लिग्निन और सेपोनिन पाया जाता है, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं डिटॉक्सिफिकेशन समझाऊंगा। अब क्या हुआ? मैंने बोला आपके सबके घर में छत पे पानी की टंकी है? हाँ है। आज 5-5, 7-7 साल से आपने कभी टंकी को साफ करा? नहीं करा। आप एक काम करो, अपने ऊपर जाओ, टंकी को खोलो और देखो कितनी मोटी मिट्टी की लेयर होगी, कितनी काई जम गई होगी, कितनी गंदगी नीचे बैठी होगी। अब एक काम करो, आप जाओ, एक लंबा सा डंडा लो और डंडा लेकर के उस टंकी को जोर से हिलाओ, अंदर जाकर के डंडा ना उसके अंदर हिलाओ पूरा। अब क्या होगा? अच्छी खासी गंदगी मिट्टी जो नीचे इतनी बड़ी बैठी हुई थी ना, वो सारी की सारी गंदगी जो है ना पूरा पानी काला कर देगी। और नीचे जाओ और नल का चालू कर दो, कहेंगे सर सारा गंदा पानी निकल जाएगा। मैं बोलता हूँ वही एलोवेरा करता है। एलोवेरा डंडा चलाता है। आप बोलते हो लूज मोशन लग गए तो मैं आपको बोलता हूँ मैंने क्या खिलाया? मैंने आपको दाल, आटा, चावल, राजमा, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, फिश कुछ खिलाया? कुछ नहीं खिलाया। क्या खिलाया? मैंने आपको एलोवेरा का जूस पिलाया। उस एलोवेरा के जूस ने आपकी बॉडी में 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने टॉक्सिन्स जो कि जैसे पानी की टंकी में चिपक गए थे, आपकी आंतों में चिपक गए हैं। वो सारे के सारे टॉक्सिन्स, अब क्या हुआ? अब टॉक्सिन्स के साथ साथ आपने पिया पानी, आधा लीटर, 2 ग्लास, 3 ग्लास आधे घंटे के बाद। अब जो वो आपने पिया, और भाई साहब जब हमारी बॉडी से वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं अरे यार ये क्या हो गया, लूज मोशंस लग गए। ये लूज मोशंस नहीं है, जैसे वो नलके में से गंदा काला पानी बाहर निकलता है ना, हमारी बॉडी के सारी की सारी गंदगी बाहर निकलती है। ये गुड साइन है। अब अगर ये बात मैं एक डॉक्टर को समझाऊंगा, या एक बात मैं बहुत एजुकेटेड आदमी को समझाऊंगा, उसको थोड़ा बुरा लगेगा। लेकिन अगर मैं ये किसी विलेज में समझाऊंगा, पता क्या बोलेगा? 6 बोतल दे दो, 8 बोतल दे दो। इस समय एक समय होता था, पैसा शहर में होता था। एक समय होता था पैसा शहर में होता था, आज सारा पैसा गांव में है। जितना पैसा विलेजर्स के पास है ना, उतना पैसा शहरों में लग्जरियस गाड़ी चलाने वालों के पास नहीं है। ये बात सच है।
आज उनकी जमीनें करोड़ों रुपए की हो गई हैं, हमारे मकान, हमारे 2 BHK अभी इतने नहीं हुए जितने उनके खेत खलियान हो गए, 10-10, 20-20 करोड़ के हो गए। जितना पैसा इस समय रूरल एरियाज में उतना कहीं पर नहीं है। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, देखा ना, पीपल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। मैंने फॉरएवर ज्वाइन करी, मैंने MLM ज्वाइन करी, आपने अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करी। अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज डिजाइन टू ग्रैब, कंपनी नीड्स ज्वाइनिंग, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए होती है। अभी क्या हुआ, आप मेरी बात को समझ रहे हो ना थोड़ा थोड़ा। अब हम इसी चीज को अपने तरीके से समझाते हैं। जब हमें हमारे लेवल के लोग मिलते हैं, जब हमें हमारे कस्टमर्स मिलते हैं, तो हम उनको उस हिसाब से ट्रेंड करते हैं। आपको भी वही समझना होगा। अभी आपकी और मेरी डिस्कशन 45 मिनट की हो गई है, हमने 40-45 मिनट में पीपल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस तक हम पहुंच चुके हैं। हमें समझ आ गया कि हमें कितना सीरियसली इस बिजनेस को बिल्डअप करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इज टोटली बेस्ड ऑन स्किल। ये बिजनेस टोटली स्किल्स पर बेस्ड है। आपको लगे कि बिना स्किल के पैसा आएगा, आप कमा लोगे बिना स्किल के पैसा। मैंने लोगों को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख कमाते हुए देखा है, लेकिन जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है वो 50 लाख का इस्तेमाल भी सही से नहीं कर सकते। जब पैसा आता है और स्किल्स डेवलप करता है तो आपको उस पैसे की यूटिलाइजेशन आ जाती है। आपको चेक आएगा 40,000 रुपए का, पता है आपने बहुत मेहनत करी है, आपको चेक आया 40,000 रुपीज का, आपको चेक आएगा 80,000 रुपए का, आपने और मेहनत करी है, इसका मतलब आपने अपने अंदर और स्किल्स डेवलप करे हैं। आपको चेक आएगा 1.5 लाख रुपए का, आपने और स्किल्स डेवलप कर ली है अपने अंदर, आपको चेक आया 3 लाख रुपए का, आपके स्किल्स का लेवल और आगे चला गया, आपको बहुत अच्छे स्किल्स आ गए। इसका मतलब क्या है, जैसे स्किल्स बढ़ेंगे वैसा पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा आप उस पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। लोग पता नहीं कहां भाग रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या देती है वो? अगर आपको बिना कुछ किए पैसे आ रहे हैं, प्लीज समझना ध्यान से, अगर आपको बिना कुछ किए पैसे आ रहे हैं और वो पैसा आपके स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहा है, आप उस पैसे को एलोकेट भी नहीं कर सकते, आप उस पैसे का सदुपयोग भी नहीं कर सकते। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर लिविंग जैसी कंपनी आपको स्किल्स देती है। आप अपने आप को स्किलफुल बनाते हैं, आप अपने आप को और अपग्रेड करते हैं, अपने आप को ट्रेंड करते हैं, तो आपको स्किल्स बढ़ते हैं, आपको पैसा आता है। और स्किल्स जो होते हैं ना, वो एक पेंटर की तरह है। एक पेंटिंग, एक बहुत अच्छा पेंटर, एक बहुत मार्वलस पेंटर, आप ना कुछ मत करो, उसका चेहरा ढक दो, आप उसे ना पटरी पे बिठा दो, वो फिर से पेंटिंग बनानी शुरू करेगा। अमृत कौर जी आपकी पेंटिंग बना देगा, आपको इतनी अच्छी लगी कि आप उसे 1,000 रुपए दे दोगे। धीरे धीरे वो और आगे बढ़ेगा और अच्छी पेंटिंग बनाएगा, आप उसे 5,000 रुपए दे दोगे। धीरे धीरे क्या होगा, वो इंसान ऐसी पेंटिंग्स बनाएगा, उसे लाखों रुपए मिलेंगे। फिर वो ऐसी पेंटिंग्स बनाएगा, उसकी पेंटिंग्स होटल ताज की लॉबी में, बड़े बड़े 5 स्टार्स की लॉबी में, बड़े बड़े पैलेसेस की लॉबीज में लगी होगी, वहां पर उसे करोड़ों रुपए मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्किल्स। इस दुनिया में इंसान हमेशा एक जगह पर चोर रहा है, उसको अपने आप को चोर बोलने में बुरा नहीं लगता। हमने सारी जिंदगी मधुमक्खियों से शहद चुराया है और मधुमक्खियों ने शहद बनाया है। कभी किसी मधुमक्खी ने जाकर कंप्लेंट करी पुलिस स्टेशन में, मेरा शहद उठा के चुरा के लेके जा रहे हैं लोग? क्यों? उसे फर्क नहीं पड़ता। आपने शहद चुराया, उसने शहद फिर से बनाया। हम लोग शहद लेना बंद नहीं करेंगे, वो जिंदगी भर शहद बनाना बंद नहीं करेगी, क्योंकि उसको शहद बनाने के स्किल्स आते हैं। आप जिंदगी में जब भी मधुमक्खी का छत्ता देखोगे, वो शहद से भरा हुआ मिलेगा, टपकता हुआ लपकता हुआ मिलेगा। आप फर्क नहीं पड़ता आपने कितना शहद ले लिया, लेकिन इस समय दुनिया में हर मधुमक्खी का छत्ता जो है, कोई स्मार्ट पर्सन आ गया व्हाइट बोर्ड लेके, इसको जरा ठीक करो, हो जाते हैं ऐसे ऐसे लोग। ओके। तो थैंक यू गौरव। तो आप ये देखिए ना कि अब तो वो जो शहद है वो कभी खत्म नहीं हो सकता।
वो बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जिस इंसान के पास स्किल्स होते हैं ना, आप उसे वापस गिरा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई व्यक्ति बोले मेरा सुपरवाइजर छोड़ के चला गया, मैं आजकल बहुत डाउन हो गया हूँ, बहुत डाउन हो गई हूँ, कुछ हो नहीं रहा, कुछ चल नहीं रहा, मेरा बिजनेस चला गया है, मैं वीक हो गई हूँ, ये है वो है, मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर बना था, मेरा फोन नहीं उठा रहा, आजकल ये हो गया। अरे ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। इसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा। आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। जिसके पास स्किल्स होते हैं ना, उसे एक ऐसी जगह पे छोड़कर आ जाओ जिस शहर में उसने देखा ही ना हो कि वो नया शहर हो उसके लिए, जहाँ पर उसे लोग जानते ही ना हो दुनिया में कि ये कौन से लोग हैं। बस उसको स्किल्स आने चाहिए, वो दोबारा से वहीं पहुंच जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन, जो लोग खाली बैठे होते हैं ना, उनको बोलता हूँ कि जिस दिन आपको फॉरएवर का बिजनेस समझ आ गया ना, उस दिन के बाद आपको पता क्या समझ आ जाएगा। जिस दिन आपको फॉरएवर का बिजनेस समझ आ गया, उस दिन आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। नेटवर्क मार्केटिंग जब घुस जाती है ना यहाँ पर, तो एक बात समझ आती है, यार मेरे को पहुंचना है करोड़ ऑफ पीपल तक, मुझे तो करोड़ों तक पहुंचना है, और करोड़ों तक पहुंचने के लिए समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे लोग चाहिए। आई नीड पीपल। और जब मुझे पीपल चाहिए तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। अब सभी लोग अगर फॉरएवर कर लेंगे तो आपको खाना कौन खिलाएगा। शेफ भी तो बनने दो, रेस्टोरेंट भी तो खुलने दो। अगर सभी लोग अगर फॉरएवर कर लेंगे तो आपका यूएस जाने का जहाज कौन उड़ाएगा। अगर सभी लोग फॉरएवर कर लेंगे तो आपके बाल कौन काटेगा, आपके पार्लर में आपको ड्रेसअप कौन करेगा। है ना। तो सब लोग फॉरएवर नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी बात क्या है कि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है टॉक टू मी आई एम योर मैनेजर। अगर लिखा होता टॉक टू मी आई एम योर मैनेजर, तो लोग ढूंढते कि लिखा हुआ है इसके माथे पे कि नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, फॉरएवर एक बात सिखा के, टॉक टू योर मैनेजर, टॉक टू एवरीवन, यू विल फाइंड योर मैनेजर। टॉक टू एवरीवन, सबसे बात करो, अपना मैनेजर मिल जाएगा। कारण क्या है कि मैनेजर्स ऑलरेडी डिजाइन्ड है। मैनेजर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको ढूंढने हैं। जैसे भगवान ने सारी जिंदगी जॉब करने के लिए लोग डिजाइन करे हुए हैं, वो जॉब ही करेंगे। आप उन्हें फॉरएवर में लेकर आओ, वो वापस फिर से नौकरी में चले जाएंगे। जैसे भगवान ने जिंदगी भर फॉरएवर के अलावा लोग बिजनेस करने के लिए बनाए हुए हैं, आप उन्हें फॉरएवर में लाओ बिजनेस से, वो वापस अपनी दुकान पे चले जाएंगे। ऐसे ही भगवान ने बहुत सारे लोग हमेशा के लिए फॉरएवर के लिए बनाए हुए हैं। अब जो लोग फॉरएवर के लिए बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोग, वो क्या होंगे, आप जब उनकी लाइफ में जाओगे उन्हें फॉरएवर लेकर के, तो वो जॉब में वापस नहीं जाएंगे, वो अपनी दुकान में नहीं जाएंगे, वो यहीं रह जाएंगे। वो यहीं रहेंगे, यहाँ पर काम करेंगे और बिल्डअप कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। सो आपको क्या करना है, आपको सभी बर्ड्स में से ईगल ढूंढना है, ईगल बनाना नहीं है। आप ईगल बना नहीं सकते हो। कोई भी इंसान जो है किसी की जेनेटिक चेंजेस नहीं कर सकता है। इस दुनिया में जितने भी ईगल हैं, वो सारे के सारे जो ईगल्स हैं वो बर्ड्स में मिक्स हैं। आपको अपने मतलब का ईगल ढूंढना है, उसको ट्रेंड करना है और उसके बाद आप उसको फ्लाई करना है। लेकिन जब आप उसको ट्रेंड कर रहे होगे, आपको ये नहीं पता होगा कि ये पिजन है या ईगल है। आप ईगल समझकर उसे ट्रेंड करोगे, जब उसे उड़ाओगे तो पता चलेगा अरे यार ये तो ईगल नहीं है। आपको लगेगा आपकी ट्रेनिंग वेस्ट हो गई, आपको लगेगा आपके 6 महीने खराब हो गए, ये तो पिजन निकल आया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने अपने आप को कितना स्किल से और भर लिया। इसका मतलब अब धीरे 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 क्या होगा कि आपको ईगल ढूंढने के लिए ईगल आई मिल जाएगी। लीडर्स के बारे में बोला जाता है, लीडर्स का मतलब क्या होता है, लीडर्स को इतना ज्ञान हो जाता है कि वो कुछ पन्ने बिना खोले ही पलट देते हैं। लिख लेना, लीडर्स को इतना अंदाजा हो जाता है, वो किताब के कुछ पन्ने, कुछ पेजेस बिना खोले ही पलट देते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सो आपने अभी तक जो सीखा उसको पॉजिटिवली समझिए। और एक बात और बोलता हूँ, जिस दिन आपको ये बिजनेस समझ आ गया ना, लोग बोलते हैं मेरी लड़ाई मेरी वाइफ से है, एक लेडी बोलती है मेरा हस्बैंड इस बिजनेस के लिए नहीं मान रहा, कोई बोलता है मेरे पापा कन्विंस नहीं हो रहे, कोई बोलता है मेरा बड़ा भाई कन्विंस नहीं हो रहा, कोई बोलता है मेरे घर में एक मेरे अंकल है वो फैसला लेते हैं, मेरे अंकल कन्विंस नहीं हो रहे। मैं आज आपको एक ट्रुथ बताता हूँ,
जिस दिन आपको ये बिजनेस समझ आ गया ना, उस दिन आपकी लड़ाई खुद से होगी, बाहर वालों से तो है ही नहीं। अच्छा, मैं एक बात बोलता हूँ, आप पापा को तैयार कर दो। जिसके जिसके घर में पापा नहीं मान रहे, क्या गारंटी है कि उसका बेटा मैनेजर बन जाएगा? नहीं। आप उसके हस्बैंड को कन्विंस कर दो, जिसका हस्बैंड नहीं मान रहा फॉरएवर करने के लिए, वाइफ को अलाउ नहीं कर रहा, आप गारंटी देते हो कि उसकी वाइफ मैनेजर बन जाएगी? नहीं, कोई गारंटी नहीं। लड़ाई खुद से है। ये सारे के सारे रीजंस हैं। रीजंस को कभी आगे मत आने दीजिए। ये रीजंस आपको साल 2 साल रोकेंगे। अगर आपने फॉरएवर डट के 2-4 साल 5 साल कर ली, तो जो आपको मना कर रहे हैं ना, वही के सारे लोग ना आपकी सक्सेस में पार्टिसिपेंट बनेंगे। मैं हिंदी में एक लाइन बोलता हूँ कि आपके जितने आलोचक है ना इस बिजनेस में, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके दोस्त, रिलेटिव, जो भी है, आपके जो आलोचक बने हैं ना, आलोचक, सबसे बड़े प्रशंसक वही बनेंगे आने वाले टाइम में। तो ये जो आलोचनाएं है ना, इनसे फर्क नहीं पड़ता। इनको आगे बढ़ने दीजिए, है ना, और मजबूत बनिए, खुद से लड़ाई को जीतिए। एक बड़ी अच्छी कोटेशन जो है वो मेरे एक लीडर बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आदमी, इंसान वही है जो मौसम के सितम सहता है ना। इंसान वही है जो मौसम के सितम सहता है। पत्ते गिरते रहते हैं, पेड़ फिर भी खड़ा रहता है। तो ये जो आपने देखा, जब मौसम बदलता है ना, तो एक पेड़ ना थोड़ा सा पत्तों से अलग हो जाता है, लेकिन पेड़ कभी नहीं गिरता। और होता क्या है कि वो पेड़ अगले साल ना, या 4 महीने के बाद ना, जब सीजन बदलता है ना, तो पहले से ज्यादा हेल्दी हो जाता है। और फिर वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में, जब उसको फिर एक सीजन आता है ना पतझड़ का, वो फिर से अकेला हो जाता है। लेकिन जब उसके बाद वो फिर से भरता है ना, तो वो पहले से और ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारी जिंदगी में हमें एक वैली मिलेगी, वैली, जब भी हमारी लाइफ में हम यूं जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो अगली बार हमें हाइट भी उसी हिसाब से मिलेगी। आई थिंक आपको काफी अच्छा लग रहा है। एक लाइन लिखो आगे वाली, अगली लाइन लिखो, शोइंग अपॉर्चुनिटी इज अवर बिजनेस। अपॉर्चुनिटी दिखानी है और स्टोरी सुनानी है। टेलिंग स्टोरी इज अवर बिजनेस, शोइंग अपॉर्चुनिटी इज अवर बिजनेस। स्टोरी टेलिंग और शोइंग अपॉर्चुनिटी, फॉरएवर दिखाना आ गया और खुद को बताना आ गया, काम बन जाएगा। फिर बोल रहा हूं, फॉरएवर दिखाना आ गया और खुद को बताना आ गया। कुछ पॉइंट्स हैं, कितना प्रोडक्ट यूज करना है, इस पर तो लिखा है कि 1 महीने में आपको जो है रोज 1 गोली खानी है। इस पर लिखा है कि आपको रोज की 2 गोली खानी है। एक वर्ड होता है RDA, रिकमेंडेड डाइट अलाउंस। एक वर्ड होता है ONA, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन अलाउंस। ये जो RDA है ना, ये हमारे हिंदुस्तान की जो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो हमारा एक सिस्टम होता है हेल्थ का, वो तय करता है। और वो ना हमारे हिंदुस्तान के लोगों की इनकम के हिसाब से, हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से तय करता है। और जिस देश में हम रहते हैं ना, प्लीज बुरा मत मानना, ना तो जहाँ पे जब आप दूध पीते हो डाउट होता है क्या ये असली है, जब पनीर खाते हो किसी रेस्टोरेंट में, मतलब डाउट होता है कि क्या ये पनीर असली है, मैं किसी रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, ये पनीर असली भी है। अच्छा, जब आपके घर में दवाई आती है ना, आपको डाउट होता है क्या ये दवाई डुप्लीकेट तो नहीं है। तो इसलिए ना यहाँ पर जब हम सोचे ना RDA के हिसाब से बोला जाता है, जब हम कोई प्रोटीन पाउडर लेते हैं, उसमें लिखा होता है कि हमको डेली 25 से 30 से 40 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, मैक्सिमम 50 ग्राम खा लेना चाहिए। वो RDA है। लेकिन हम RDA से नहीं चलेंगे, हमें ऑप्टिमम हेल्थ गेन करनी है। और ऑप्टिमम हेल्थ बोलते हैं कि RDA से जो भी हमारे न्यूट्रिशन सजेस्टेड होते हैं, उसका 4 गुना ज्यादा ऑप्टिमम पर जाता है। यानी कि एक अच्छी हेल्थ को गेन करने के लिए आपको एक दिन में 160 ग्राम प्रोटीन खाना होता है।
और नॉर्मली लोग 50 ग्राम प्रोटीन खाते हैं। अब लोग बोलते हैं कि मैं कितना आर्कटिक सी दूं, मैं कितनी फील्ड ऑफ ग्रीन्स दूं, कितनी गोली गार्लिक थाइम की खाऊं, मैं कितना विटामिन सी लूं, मैं कितना विजन की टैबलेट लूं, मैं इम्यून ब्लेंड कितना लूं, मैं एलोवेरा जेल कितना लूं। अगर आप चाहो तो एलोवेरा जेल आप 1 ग्लास भर के पी सकते हो रोज। आप चाहो तो एक दिन में एलोवेरा जेल आप 230 250 ml तक पी सकते हो। लेकिन हम लोग कितना बोलते हैं, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml। कुछ लोग बोलते हैं 4 ढक्कन ले लेना, कुछ लोग बोलते हैं 6 ढक्कन ले लेना, 8 ढक्कन ले लेना। तो जो लोग 6-8 ढक्कन पीते हैं ना, उनका चेक ढक्कन के हिसाब से आता है, और जो लोग इसको बोतल के हिसाब से पीते हैं, उनका जो चेक है वो बोतल के हिसाब से आता है। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि जो हमारी डाइट्स हैं, जो बॉटल्स पर जो हमारी डाइट्स लिखी हैं, दैट इज RDA। और हम जो अच्छी हेल्थ गेन करते हैं, वो हम हेल्थ गेन करते हैं ONA से। तो RDA और ONA में 4 टाइम्स का फर्क होता है, 400% का फर्क होता है। तो इसीलिए कभी भी प्रोडक्ट की डाइट को लेकर, डोज को लेकर कंफ्यूज मत होना। आप चाहो तो इस प्रोडक्ट को आप 4 गुना ज्यादा खा सकते हो। यू कैन कंज्यूम 4 टाइम्स मोर देन रिकमेंडेड डोज, बिकॉज वाई, कि ये तो FSSAI ने तय करी है ना, FSSAI नहीं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब FSSAI की अच्छी लगती है मोहर लगी हुई कि यार प्रोडक्ट पे FSSAI लगी हुई है, लेकिन इस पर ना पूरे के पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल अप्रूवल्स हैं हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। एक से एक फैंटास्टिक अप्रूवल्स लगे हुए हैं, क्योंकि FSSAI की मोहर तो यहाँ पे इंडिया में ना किंगफिशर की बियर पे भी लगी हुई है, यानी कि वो भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको भी प्रिस्क्राइब कर देती है कि लो ये भी ले लो। सो आप समझ रहे होगे ना। तो ये जो हमारा जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है ना, ये फसाई से बहुत ऊपर का है। हम लोगों के पास कॉशर रेटिंग है, हमारे पास बड़े बड़े वर्ल्ड के टॉप स्टैंडर्ड के अप्रूवल्स हैं, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का अप्रूवल है। ये जो अप्रूवल्स है ना, ये किसी आपको ऐसे प्रोडक्ट पर नहीं मिलेंगे जो कि कोई कंज्यूमेबल हो ही नहीं, जिसे खा करके नुकसान होता हो। सो वी हैव अ वेरी बिग स्टैंडर्ड। अब आगे चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। सन 2020 ने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत आगे तक लेके चला गया है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि वी ऑल आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इट डजंट मैटर कि इससे पहले, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि इससे पहले मेरे घर में मेरे फादर ने करी होगी। आप में से किसी के फादर ने इसको नहीं किया, आप में से जिनकी आपके किसी चाचा जी ने इस बिजनेस को नहीं किया। तो हम सब लोग इस बिजनेस के अंदर फर्स्ट जनरेशन है, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ ये 21st जनरेशन बिजनेस है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है। इसे करने के लिए 21st जनरेशन माइंड होना चाहिए। मेरी मदर को अगर कोई पूछेगा कि आपको फॉरएवर के बारे में पता है, बोलेंगी बिल्कुल पता है। कैसी कंपनी है? बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छा आंटी प्लान बताओगे? अरे वो नहीं पता। क्यों नहीं पता? उनके लिए ये कंपनी इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि इस कंपनी ने पूरे परिवार की जिंदगी को बदल दिया है, कि नहीं? लेकिन इससे ज्यादा उन्हें क्यों नहीं पता? बिकॉज उनके पास 21st सेंचुरी माइंड नहीं है। अब आप एक बात सोचो, आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितने अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्हें पता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो वर्ल्ड रिनाउंड बड़े बड़े बुक राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उन्हें पता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स को पता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दुनिया के बड़े से बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स को पता है, सबको पता है। ये सबसे बड़ी बात है। मेरे साथ वाले चाचा जी को नहीं पता, मेरे अंकल को नहीं पता, मेरे पड़ोसी को नहीं पता, इससे मैटर नहीं करता। मैटर इससे करता है कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिस्ट, ऑथर्स, मोटिवेटर्स, बुक राइटर्स, पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेट, सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक बहुत ऑथेंटिक और बहुत जेन्युइन बिजनेस में आ गए हो। अब मेरा बड़ा भाई फॉरएवर नहीं कर रहा, मेरी मासी का बेटा फॉरएवर नहीं कर रहा, मेरे अंकल फॉरएवर नहीं कर रहे, मेरे पापा कन्विंस नहीं हो रहे, मेरे हस्बैंड कन्विंस नहीं हो रहे, मेरा नेबर कन्विंस नहीं हो रहा, मेरा भाई कन्विंस नहीं हो रहा, इससे मैटर नहीं करता। दिक्कत तब थी
जब ना ऑथर्स, ना बुक राइटर्स, ना मोटिवेटर्स, ना इकोनॉमिस्ट, ना प्रेसिडेंट, ना किसी को ना पता होता और मेरे बड़े भाई को पता होता। एक बिजनेस आया। आप समझ रहे ना वो बिजनेस क्या होता, जो पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता, तो वो बिजनेस है क्या? इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसे पता ही नहीं क्या है। अब सोचो ना कि 2000 रुपए का नोट जब आया तो नकली नोट भी आया, है ना? आज 500 का नोट है। क्या आज की डेट में 2000 रुपए का नकली नोट मार्केट में है? नहीं है। कारण क्या है? आज 2000 रुपए का डुप्लीकेट मार्केट में नहीं है। पता कारण क्या है? क्योंकि ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखना, जो चीज ओरिजिनली एग्जिस्ट करती है उसी के डुप्लीकेट बनते हैं। आज लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फेक है। मैं एक बात बोलता हूँ, चला रहा 2000 रुपए का नोट इस समय, क्यों फेक है? कारण क्या है? ओरिजिनल एग्जिस्ट नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग में ओरिजिनल कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, तभी तो डुप्लीकेट फॉर्म होती हैं। और ओरिजिनल कंपनी कौन सी होती है? हम अपने 50th ईयर को क्लोज कर रहे हैं, हम लोग अपने 50वें साल के करीब हैं, हम लोग 160 देशों के अंदर मौजूद हैं। 160 देशों का मतलब होता है हम लोग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड में जा चुके हैं। आपको और मुझे एक दो भाषाओं के अलावा भाषा नहीं आती होगी, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 160 देशों के अंदर है। आप सोचो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कितनी बड़ी कंपनी होगी, कितना बड़ा मैनेजमेंट होगा, और हम इसमें डाउट करते हैं, हम लोग इसके बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं। हमें सोचने का हक ही नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए, वो बेटर है। हमें इसके बारे में डाउट नहीं करना चाहिए। सो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस एक ही बात बोलूंगा, इम्प्लीमेंटेशन। डू मिस्टेक्स, करो गलतियां, जितनी गलतियां करोगे उतना ग्रो कर जाओगे। क्या फर्क पड़ेगा? कब तक गलतियां करेंगे? साल गलती करेंगे, 6 महीने गलती करेंगे, 1 साल गलती करेंगे, 2 साल गलती करेंगे, लेकिन अगर मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद भी सक्सेस हो गया, तो दिस इज द ओनली बिजनेस जहां पर आप अपने 50 अनसक्सेसफुल ईयर्स को रिकवर कर सकते हो जस्ट 5 ईयर्स में। This is the only business on earth where you can recover your 50 years in next 5 years. और अगर आप अगले 5 साल और काम कर गए तो आपने 100 साल बराबर काम कर लिया। अगर आपने 5 साल और काम कर लिया तो आपने 150 साल बराबर काम कर लिया। आज की तारीख में 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आप सोचो कि एजुकेशन क्या है। अगर इन्होंने अगले 5 सालों में 10, 15, 20, 30, 40 करोड़ रुपए भी कमा लिए, तो आपको लगता है कि इनकी जनरेशन क्या करने वाली है आने वाले टाइम में? अगर इन्होंने इस पैसे का सही इस्तेमाल कर दिया तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? So this is the biggest opportunity. ये जो दाएं बाएं की थोड़ा वो होती है ना, पाए इससे हट जाओ। ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है ना, वेलनेस इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 2 बातों को समझना, डिसीज एंड डेफिशिएंसी। हमें डेफिशिएंसी पे काम करना है। पूरा वर्ल्ड इस समय डेफिशिएंसी जोन में। बताऊंगा कैसे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक पन्ना और पलटता हूँ। ओके, अच्छा, मेरे सामने एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आ गई है जिसका नाम है आर्कटिक सी, क्योंकि कुछ लोग ना प्रोडक्ट को भी लाइक करते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी मिले और वो इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज दें, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये 2 दिन है, ये बड़े मतलब मिक्स होने वाले हैं। इसमें काफी लोगों को काफी कुछ मिलने वाला है। और मैं बताऊं वो प्रोडक्ट की नॉलेज आप सबको होनी चाहिए। प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आर्कटिक सी पे बात करते हैं थोड़ी सी। आज आपको ना एक आर्कटिक सी बड़े डिफरेंट तरीके से समझाना चाहता हूँ। देखो, ऐसा है हमारी बॉडी में जो आर्कटिक सी ना 3 एरियाज में डिवाइड होता है, ब्रेन, हार्ट एंड जॉइंट्स। आर्कटिक सी का जो रोल है वो 3 एरियाज में है, क्योंकि आर्कटिक सी ओमेगा 3 है। बताऊंगा आगे चल करके। ब्रेन, हार्ट एंड जॉइंट्स। आज आपके नॉलेज को थोड़ा आगे लेकर के जाता हूं। देखो, जॉइंट्स में आर्कटिक सी का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन जॉइंट्स में आर्कटिक सी का रोल तब ज्यादा अच्छा है जब किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, क्योंकि यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो गाउट सिम्टम जनरेट हो जाते हैं, और अगर यूरिक एसिड बढ़ता है, गाउट हो जाते हैं, तो फिश ऑयल आर्कटिक सी यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं है और उसके जॉइंट्स में पेन है,
तो उसको दो चीजें काम आती हैं, एक काम आता है मिनरल्स, नेचर में, और दूसरा काम आता है ग्लूकोसामाइन, जिसको कहते हैं फॉरएवर फ्रीडम। तो दो चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं। हड्डियां जो अंदर से बनी हुई हैं, शिशुपाल जी नींद आ रही है क्या? चले फिर, हम भी चलें? सो जाओगे? अभी सोने का टाइम नहीं है यार, जागने का टाइम है, ठीक है ना? ओके, सो आर्कटिक सी का बहुत अच्छा रोल तब है जब किसी के जॉइंट्स में पेन और उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं है तो आर्कटिक सी से ज्यादा अच्छा काम करता है ग्लूकोसामाइन, जो हमारी कार्टिलेज को बढ़ाता है, और साथ साथ मिनरल्स, जिसमें के सबसे अच्छी चीज है कैल्शियम, आयरन, सल्फर, ये सब चीजें होती हैं जो हमारे नेचर में मिलती हैं। और हम लोग वर्ल्ड का फाइनेस्ट मिनरल बनाते हैं, फाइनेस्ट मिनरल। हमारी बॉडी के वेट के हिसाब से मिनरल्स होने चाहिए, 4% मिनरल होना चाहिए। अगर नीतीश नायक मेरे को देख रहा है, अगर नीतीश नायक 80 किलो का है तो नीतीश नायक की बॉडी में 3 किलो 200 ग्राम मिनरल है। नीतीश हंस रहा है, नीतीश कैसे हो? ओके, वेरी गुड। तो नीतीश की बॉडी में 3 kg 200 ग्राम मिनरल होने चाहिए, ठीक है? नीतीश पटना से हो ना? ओके, ठीक है। तो 3 किलो 200 ग्राम मिनरल होने चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। 1 ग्राम मिनरल है हमारी एक टैबलेट के अंदर, 1 ग्राम मिनरल, एक गोली 1 ग्राम मिनरल। अगर 100 गोली खा लोगे 100 ग्राम मिनरल आ जाएगा बॉडी के अंदर। धीरे धीरे 50 60 70 80 दिन में खा लोगे। मैं आर्कटिक सी पे था, ओमेगा 3 पे था। ओमेगा 3 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, ब्रेन, हार्ट एंड जॉइंट। अब आ जाते हैं ब्रेन में। देखो, ब्रेन में बहुत बड़ा रोल है आर्कटिक सी का, ओमेगा 3 का। 70% हमारा ब्रेन वाटर के साथ कनेक्टेड है। हमारा ब्रेन जो है फ्लोट कर रहा है, फ्लोट तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, और पूरे पानी से भरा हुआ है हमारा ब्रेन। पानी से, पानी कोई ये जल बोर्ड का पानी नहीं है, ये पूरी दुनिया का सबसे कीमती पानी है। इसे कहते हैं DHA और EPA। ये एक तरह का ऑयल है, इसे हम कहते हैं फ्लूइड। इसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं SF, साइनेरियल फ्लूइड, SF बोलते हैं। बंदा समझता है हाँ यार इसको थोड़ा सा ज्ञान है, इसे पता है SF क्या होता है ना। तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो फ्लूइड में तैर रहा है, और उस फ्लूइड का 70% कंटेंट ओमेगा 3 है, DHA। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो आर्कटिक सी है, ये प्योर DHA है। जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन को सीधा इसकी डाइट मिलती है, और जब हमारे ब्रेन को इसका फ्लूइड मिलता है तो हमारी मेम्ब्रेन, जो हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन है, वो नरिश होती है, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी और शार्प हो जाती है, हमारे स्किल्स और अच्छे हो जाते हैं, हमारे लर्निंग, हमारा ब्रेन और अच्छे लर्निंग मोड पर चला जाता है। और एक अच्छी बात क्या होती है कि दिमाग में पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम्स होना, याददाश्त कमजोर होना, नर्व डिसऑर्डर होना, इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है आर्कटिक सी से। अभी क्या है, ब्रेन की चोट जब लगती है तो सबसे ज्यादा डर क्या लगता है, कहीं फ्लूइड तो नहीं निकल गया। बहुत बैड सिचुएशन होती है जब किसी को सर की चोट लग जाती है। क्यों बोलते हैं भैया इसे 24 घंटे 48 घंटे तक रखो, घर में रखो या इसको हॉस्पिटल में रखो। क्यों रखो? क्योंकि अगर तो किसी को ब्रेन इंजरी हुई है, अगर 24 आवर्स 30 आवर्स के अंदर अगर उसके कहीं नाक से हल्का सा भी कहीं फ्लूइड निकल आया ना, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन का वाटर बैग जब बर्स्ट होता है ना, तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसे ही जब हमारे दिमाग से कहीं गलती से भी अगर हमारे यहाँ से नाक से कहीं फ्लूइड निकल आया ना, इसका मतलब यह है कि ब्रेन में लीकेज हो गई है, और उसके बाद 99% डेथ श्योर हो जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग धीरे धीरे वो पानी को लूज कर देता है, सारा का सारा पानी निकल जाता है और हम लोग खत्म हो जाते हैं। हमारा ब्रेन ऑक्सीजन को रिलीज करके खत्म कर देता है। तो ये जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड ये बहुत कीमती है दिमाग का, और इस फ्लूइड का सबसे बड़ा कंटेंट क्या है? DHA, उसे कहते हैं आर्कटिक सी, ओमेगा 3। आगे बढ़ते हैं, हार्ट की तरफ आ जाते हैं। हार्ट एक मसल है। हमारा जो हार्ट है वो एक बड़ा जबरदस्त मसल है। मसल को मिनरल चाहिए होते हैं। लोग बोलते हैं आपके हार्ट के लिए आर्कटिक सी बहुत अच्छा है। समझो कैसे अच्छा है। हार्ट को इमीडिएटली आर्कटिक सी कुछ नहीं करता।
हार्ट को चाहिए नेचर में नेचुरल मिनरल चाहिए। हार्ट के साथ एक बहुत बड़ी चीज है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है ना वो आर्टरीज से कनेक्टेड है। ये आर्टरीज है हमारे हार्ट को, मेजर आर्टरीज सप्लाई कर रही है ब्लड यहाँ से। अगर एक पेशेंट एम्बुलेंस में है और आपके हॉस्पिटल के रास्ते में बेहद जाम है और वो पेशेंट क्रिटिकल है, अगर वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, जो अगर वो उसको जाम हो और उसको अगर ट्रीटमेंट ना मिले, वो हॉस्पिटल ना पहुंच पाए तो वो मर जाता है। प्लीज डोंट माइंड। अभी क्या है, हमारे हार्ट को रेगुलर ब्लड सप्लाई चाहिए, और जो हमारे हार्ट की जो रोड है ना, रोड वहां पर जाम लग जाता है। किस चीज का जाम लगता है? बैड फैट का जाम लग जाता है। बैड फैट पूरी धमनियों में, पूरी आर्टरीज में चिपकने लगता है, और जब वो बैड फैट चिपक जाता है वो ब्लड के लिए ना 20%, 30%, 60% रास्ता छोड़ता है, वो सारा का सारा चिपक जाता है। ओमेगा 3 आर्कटिक सी, वो सारा का सारा रोड से चिपका हुआ जो बैड फैट है, तो जाम है ना, उसको निकाल करके हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। इसीलिए वो हार्ट के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। बैड फैट हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा खराब करता है। अब बैड फैट का रोल देख लो, आर्कटिक सी का रोल समझ आ जाएगा। अब अगर ये बैड फैट दिमाग के आसपास जम जाए तो उसे कहते हैं क्लॉट आ गया, उससे पैरालिसिस हो जाता है। क्लॉट क्रिएट पैरालिसिस, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे दिमाग बैड फैट जमना शुरू हो गया, देन अ पर्सन लीड टू पैरालिसिस। तो ये बैड फैट को रिमूव करता है। आगे बढ़ते हैं। अगर बॉडी में कहीं पर भी ये सिस्ट बन रहा है, गांठें बन रही है, ऐसे यहाँ ना गांठें बन जाती है, यहाँ पर सिस्ट बन जाते हैं, दैट कैन लीड टू कैंसर। इसे फैटी सिस्ट कहते हैं, फैट का सिस्ट। अगेन दिस इज अ बैड फैट। फॉरएवर का आर्कटिक सी उसे भी खत्म करता है। अगर एक लेडी के ब्रेस्ट में सिस्ट हो जाए, वो कैंसर का नाम बन जाता है, तो ये उस सिस्ट को मेल्ट करता है। अगर यूट्रस में सिस्ट बन जाए तो उसको फाइब्रोइड्स बोलते हैं, वहां पर भी कैंसर बन जाता है, तो वो भी एक बैड फैट है, उसको ये मेल्ट करता है। सोचो आर्कटिक सी कितना बढ़िया प्रोडक्ट होगा आपकी लाइफ में। अगर आज ये आपके घर पे टेबल पे नहीं पड़ा है, और अगली लाइन क्या है, किसी डाउनलाइन के लिए पड़ा है या खुद के लिए पड़ा है, अगर आप इसे कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। इसके 2000 मिलीग्राम कैप्सूल, यानी कि 1000 मिलीग्राम के 2 कैप्सूल आपको पर डे कंज्यूम करने ही चाहिए। ये एसेंशियल फैटी एसिड है। एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब होता है जो चीजों का निर्माण हमारी बॉडी नहीं करती उसे एसेंशियल बोलते हैं, जिसका निर्माण हमारा शरीर कर लेता है उसे नॉन एसेंशियल बोलते हैं। हमारी बॉडी में ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड है। अगर आप सुबह से शाम तक इसे नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी को डेफिशिएंसी हो जाएगी, लैकिंग हो जाएगी। आपको खाना ही चाहिए, खाना ही पड़ेगा। आपको क्लियर हुआ? अब आप सोच के देखो, आर्कटिक सी यूट्रस के लिए, फाइब्रॉइड्स के लिए, फैटी सिस्ट के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ब्रेन के क्लॉट्स के लिए, हार्ट की हेल्थनेस के लिए, जॉइंट्स के लिए, ओवरऑल इससे बढ़िया प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता। और यूएसए में तो इसको किड्स को भी खिलाने की पूरी अलाउंस है। अमेरिका में हर छोटे बच्चे को आर्कटिक सी खाना चाहिए, ये उनके डाइट प्लान में रिकमेंडेड होता है, बट हम लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ टाइम है मेरे पास, नींद तो नहीं आई? ओके। अच्छा, किसी को सुने? क्या पता मुझे सुन सुन के बोर हो गए हो। अच्छा, किसी को सुनते हैं। एक मेरे ग्रुप में एक बड़ा अच्छा एक यंग लीडर है, अपकमिंग लीडर है, तो हम थोड़ा उनको सुनते हैं। बड़ी स्क्रैच से जर्नी उसने शुरू करी है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास कंटेंट काफी सारा है। अगर मैंने वो कंटेंट आज डिलीवर नहीं किया तो कल तक बहुत देर हो जाएगी। मतलब मेरे पास कंटेंट बहुत बच जाएगा। 19 पेजेस है, जिसमें से मैंने अभी सिर्फ 6 पेजेस डिलीवर करे हैं। मेरे को 9 पेजेस आज डिलीवर करने ही करने हैं आपको, और आप उसको अच्छे से लिखोगे, समझोगे, तभी आपको आइडिया होगा। मैंने बोला था मेरा एनर्जी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो थैंक यू। अभी मैं चाहता हूँ जो हमारे आज के होस्ट हैं वो
हमारे जो मैनेजर है उसको कनेक्ट करें, मिस्टर निखिल कुंद्रा को। निखिल, तुम हो यहाँ पे? बहुत ही जोशीले और बहुत ही क्वालिटी से भरा हुआ ये लड़का है, अच्छा काम कर रहा है ये। यस सर। सो आर यू देयर निखिल? यस यस सर। ओके 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 ओके, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, एकदम मजा आ रहा है। मैं यहाँ आ रहा हूँ, काफी अच्छी लर्निंग्स मिल रही है और आपके साथ साथ हमारी भी एनर्जी बढ़ रही है। वेरी गुड वेरी गुड। आपकी टीम के कितने लोग हैं आज लगभग? यार अबाउट 150 पीपल है मेरी टीम से। मतलब 150 से और 200 लोग आपके आज सुन रहे हैं इसको, तो तभी तो सब YouTube पे चले गए, सब भर गए 2 मिनट के अंदर ही 500 का रूम भर गया। अभी सब लोग YouTube पे एंजॉय कर रहे हैं। ओके चलो, एनी हाउ लेट्स डिस्कस, थोड़ा टाइम शॉर्ट है हमारे पास। तो अपना आप थोड़ा अपने बारे में बताओ, अपनी जर्नी के बारे में बताओ, फॉरएवर कैसे शुरू करी है आपने? 5-7 मिनट है आपके पास, थोड़ा ब्रीफ करो। यस यस श्योर। तो बेसिकली फॉरएवर से आने से पहले एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, तभी फॉरएवर में आते हैं सब ज्यादातर लोग। तो उस टाइम पे जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, तब मैं अपने बीकॉम के फाइनल ईयर में था। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी तो कोई बिजनेस के लिए नहीं आई थी, बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी हेल्थ से रिलेटेड। तो मेरे फ्रेंड है मिस्टर प्रशांत कांत, जिनके थ्रू मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी। और उस टाइम पे मैं अपने कुछ हेल्थ इश्यूज से परेशान था, क्योंकि यंग एज होती है तो हम काफी ज्यादा कॉलेज में जंक फूड एंड ऑल स्ट्रीट फूड ये खाने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बचपन से मुझे हेल्थ इश्यूज भी थे, मेरे को बार बार जुकाम हो जाता था, मौसम चेंज होने पे साइनस हो जाता था। तो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज की वजह से लिवर में इन्फेक्शन और एस्थमा प्रॉब्लम की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान था। मैं 1 साल से इलाज करवा रहा था कॉन्टिन्यूअसली। तो मेरे फ्रेंड जो है, जो कि मेरे अपलाइन भी है मिस्टर प्रशांत खान, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफर करी फॉरएवर की। तो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस अपॉर्चुनिटी। मैं इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैं तो पहले से ही सीरियस था अपनी लाइफ को लेके कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। और फिर उसके बाद क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, तो एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब हो मेरी, जैसे हर हिंदुस्तान के माँ बाप चाहते हैं। तो मेरे लिए भी कुछ मेरे पापा ने मुझे डिजाइन किया था सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि वो सरकारी नौकरी करते हैं, तो मैं उसके लिए डिजाइन था। तो मैं अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड नहीं था, बट मैं प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था। तो बाद में मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रोडक्ट पिच किए और मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। मैंने इनकी नॉलेज ली, सेल्फ स्टडी करी और धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया। और जैसे कि आप जानते हो, प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ही मार्वेलस होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मेरे एस्थमा के अंदर, और मेरे फैटी लीवर में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और फिर उसके बाद मैं